नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे बेबी वाइप्स को लेकर। ये वाइप्स बहुत काम के हैं, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़े के भी बहुत काम के हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इससे हम कितने काम आसान जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाइप्स को निकालना है। उसके बाद में इसमें ही तेल डालना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से तेल और ये वाइप्स को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में हमारे पास में बैग रहता है ना, नॉर्मली हैंड बैग। तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई पार्टी में जाते हैं और वो गंदा हो जाता है, तो बाद में आने के बाद में हमको धोना पड़ता है। तो भाई बहुत झंझट का काम है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये तेल डली हुई वाइप्स में इसको पोंछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपकी जो बैग है वो एकदम चमकेगा क्योंकि हम लोग इसमें तेल डाले हैं। आप चाहे तो तेल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तेल डालने से क्या होता है, चमक जाती है हमारी बैग। तो ये पूरे जो बैग है उसको तो साफ़ करेगी ही करेगी, बल्कि इसको, ये जो मेरी बैग है वो उसको चमकाएगी भी। तो ये बहुत काम किया। तो मैंने इसी तरह से क्या करी हूँ, पूरे बैग में वेब्स को ये देखिए इस तरह से साफ कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी बैग जो है वो बिल्कुल नया के नया जैसा हो गया है। बिल्कुल इसमें कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे। तो है ना कमाल की। तो और ये वाइप से ही, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे सैंडल जो है वो गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाता है। भाई हम बार बार सैंडल को पोंछ तो नहीं सकते, मतलब धो तो नहीं सकते। तो आप पोंछ सकते हैं। तो क्या करें, यही वाइप्स को थोड़ा सा तेल लगा के क्या करें, पोंछ ले। तो क्या होगी कि पूरी धूल मट्टी तो दूर होगी ही होगी, बल्कि हमारी सैंडल भी जो है वो चमकने लगेगी। तो है ना कितना कमाल का है ये वाइप्स। आपके बैग को भी चमकाएगी और साथ साथ सैंडल को भी, क्योंकि दोनों ही धोना बहुत मुश्किल है। अगर हमको रोज़ अगर पार्टियाँ में जाने पड़े तो ये दोनों धोएंगे तो दूसरे दिन हम पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है शहद को लेकर। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हम शहद लाते हैं मार्केट से, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि भाई वो शहद असली है या नकली है। तो वो चेक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो गैस को ऑन करना है। उसके बाद में उसमें ही एक पतीला रखना है, उसमें ही पानी डालना है और पानी को हल्का सा गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। गैस को बंद कर दें। मेरे पानी जो है वो गर्म हो चुकी है। उसके बाद में यही पानी को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एक छोटी सी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो कांच के ग्लास भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मतलब कि आपको चेक करना जमेगा। तो मैंने ये बाउल ली हूँ, उसके बाद में इसमें पानी डाल दिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, शहद को हम लोग क्या करेंगे इसमें डालेंगे। तो अगर पानी में ये जाते ही घुल रहा है तो हमारी शहद जो है वो मतलब कि डुप्लीकेट है। लेकिन ये क्या हो रहा है, घुल नहीं रहा है, बल्कि पानी में जाते ही ये बैठ रहा है। मतलब कि हमारी जो शहद है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, असली है। तो इस तरह से आप अपने शहद को क्या कर सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शहद है वो अच्छी है या नहीं है। लेकिन ये भी 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि देखिए आप देख सक रहे हैं धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है पानी के साथ में। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये भी 100% जो शहद है हमारी ओरिजिनल नहीं है, इसमें भी कुछ मिलावटी है। तो इस तरह से आप अपने शहद को अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शहद है वो असली है या नकली है। तो आपने देखा पूरे मेरे पानी में जो है वो घुल चुकी है। इस तरह से आप शहद को जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अगेन सैंडल को लेकर। क्या होता है, हम लोग सैंडल ना कभी कभी नए खरीद कर लाते हैं, उसके बाद में क्या होता है टूट जाता है। ये यहाँ से ये जो सैंडल है उसके आजू बाजू से क्या होता है, ये सैंडल जो है वो मतलब कि निकलने लगती है, पट्टे जो है वो निकलने लगते हैं। तो भाई ये नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि ये बाद में अगर आप सिलाओगे ना तो सैंडल बहुत गंदा दिखता है। तो भाई हम घर पर ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे सैंडल जो है वो मजबूत हो जाए। तो करना क्या है, एक माचिस की तील लेना है और तील से इसको हल्का हल्का क्या करना है, गर्म कर लेना है। ये चीज़ें गैस में नहीं करना है, क्योंकि गैस का जो फ्लेम रहता है वो बहुत हाई रहता है और माचिस की तीली थोड़ा लो रहता है। तो क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से देखिए जो जॉइंट रहता है ना उसमें अच्छी तरह से इनको क्या करें, जला लेना है, मतलब हल्का सा गर्म कर लेना है। तो क्या होगी, हमारी प्लास्टिक जो है वो गर्म हो जाएगी। उसके वजह से क्या होगा, गर्म होने की वजह से, अगर गर्म होने के बाद में मैं इसको अच्छी तरह से दबाऊंगी तो क्या होगी, ये एक में एक में आपस में चिपक जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक इजीली चिपक जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने सैंडल को एकदम मजबूत बना दी हूँ। इस तरह से छोटे से उपाय करके आप अपने सैंडल को एकदम मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अपने सैंडल को लेकर। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है
अभी विंटर का सीज़न चल रहा है। विंटर के सीज़न में क्या होता है, हमारे हाथ पैर ना देखिए इस तरह से क्या होता है, मतलब कि एकदम रफ़ हो जाती है। देखिए इस तरह से मेरी जो हाथ है कितनी रफ़ हो गई है, क्योंकि ये ठंडी की वजह से होता ही है, नॉर्मली सभी की ये प्रॉब्लम है। तो भाई इसको कैसे हम लोग ठीक करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो करना क्या है, इस तरह से साबुन तो रहता ही है, और ये साबुन घुलने के बाद में ना हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब कि थोड़ा रहता है तो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो लेकिन फेंकना नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है साबुन को, देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कद्दूकस साबुन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नारियल का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं नारियल का तेल डालूंगी, क्योंकि नारियल का तेल एक मॉइस्चराइजर का काम करती है। तो नारियल का तेल डाल दें और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद में ये जो रेमेडी तैयार किए हैं हम लोग, वो रेमेडी को क्या करें, अपने हाथ पैर में अच्छी तरह से इन्हें क्या करें, लगा ले। देखिए इस तरह से लगाना है, जैसे हम नॉर्मली वैसलीन लगाते हैं या फिर जो भी चीज़ें लगाते हैं हाथ पैर में, वैसे ही लगा लेना है। और ये चीज़ें कब करना है, नहाने के पहले ही करना है। उसके बाद में आप नहा लो तो आपके स्किन एकदम मुलायम रहेगी, बिल्कुल रफ नहीं रहेगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से हाथों की सहायता से इन्हें हाथ में लगा लेना है। आप चाहे तो पैर में भी लगा सकते हैं, तो मैं हाथ और पैर में दोनों में ये जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। और ये सब पहले मैं नहाने के पहले ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप नहाने की बात करोगे तो क्या होगी, पूरे साबुन आपकी बॉडी में रहेगी। तो नहाने के पहले ये चीज़ें करें तो आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी मुलायम हो गई है, मॉइस्चराइज़र एकदम फ्री हो गई है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र का काम करती है। इस तरह से आप अपने पैरों को भी ये जो रेमेडी है उससे लगा सकते हैं। धन्यवाद।